ओह अच्छा, तो आप इंद्रसेन हैं? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा समय पहले आपके बारे में सुना था। जावेद जैसे विपिन की वो बात सुनता है तो उसके साथ वही वो अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है, क्या आपने आपने मेरे बारे में सुना? जैसे यहाँ पर विपिन उसके बारे में सुनता है और वो यहाँ पर ये सुनता है कि ये इंद्रसेन को जानता था, तो वो बड़े ही रुखेपन के साथ में ना उसको देखने लगता है। अरे भाई, क्या तुम लोग पागल वागल हो? आखिरकार मैं ये जो नाम है मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ, और वहां पर भी कोई एक इंद्रसेन नाम का था, और अब यहाँ पर भी इंद्रसेन का नाम का है क्या? यहाँ पर विपिन उसको परिचित देखता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर सामने वाले ने उसकी वह बात सुनी तो जावेद पूरी तरह से शर्मसार हो चुका था। अरे भाई, आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर मैंने तो केवल ऐसे कहा था कि मैं इस नाम को बहुत ज्यादा पहले सुना हूँ। ये इसलिए था ताकि यहाँ पर आसपास के अंदर है ना, हाँ, ऐसा लगे कि आपके बारे में मैंने सुना है, वरना यहाँ पर मेरा क्या मतलब था? मैं तो यहाँ पर कह देता, अरे तू कौन है भाई, तेरे को नहीं जानता मैं। लेकिन ये बंदा क्या पागल वागल है, थोड़ा सा ये दिमाग से सरका हुआ है। तो उसी के साथ में यहाँ पर अब उस जावेद को समझ नहीं आ रहा था कि वह सामने वाले से क्या ही कहे। तो वहीं दूसरी तरफ, चलो छोड़ो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फालतू की औपचारिकताओं को यहाँ पर निभाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं आपके प्रिंसिपल से यहाँ पर परिचित हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें मेरे प्रति इस तरह से विनम्र रवैये के साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर को किसी तरह से मुसीबत के अंदर डालूं या फिर उसके ऊपर किसी तरह से मुसीबत बनाऊं। इसी वजह से छोड़ो ये सभी चीजों को, फालतू की बातें हम लोग करना है बंद ही कर देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एल्डर, बेझिझक होकर बताइए कि आखिरकार आपको मेरे से क्या काम है। अगर मेरे क्षमताओं के अंदर हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगा। यहाँ पर जावेद ने उससे कहा। तो विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, इस जगह पर अभी एक मिशन के ऊपर आए हुए हैं, और वो भी यहाँ पर स्थानिक भूगोल के अंदर अपरिचित हैं। यहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में वो नहीं जानते हैं और वो शायद इधर उधर भटके हुए हैं। लेकिन मैं वहां जाकर सीधा उनको ये सब कुछ नहीं समझा सकता कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है। मैं उनके सामने नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको खुद इस मिशन के ऊपर आगे भेजा हूँ। तो इसी वजह से तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उनकी मदद करें और उनको वापस से आपके उस एकेडमी के अंदर लेकर चले जाए, ताकि मैं बाद में वहां पर आकर आपसे मिल सकूं। विपिन ने उससे कहा, क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जावेद जैसे वह बात सुनता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह तैयार हो जाता है। तो विपिन कहता है, चलो बहुत अच्छा, और बेशक आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख दूंगा। ये कुछ ऐसी है जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कोई दवाइयाँ, मैं आपकी सफलता के लिए और आपके इस चीज के लिए मैनुअल लिखकर मैं अपने स्टूडेंट के हाथों तुम्हारे पास में भेज दूंगा, ठीक है? मेरा एक बहुत ही चतुर स्टूडेंट है, वो तुम्हें जरूर लाकर ये सब कुछ दे देगा। तो वहीं दूसरी तरफ, धन्यवाद बुजुर्ग। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे जावेद वो चीज सुनता है कि सामने वालों के हाथों के अंदर से उसको एक दवा मिलने वाली थी, तो उसके बाद में वो बड़ा खुश हो गया था। अरे आखिरकार अगर उसको यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लड़ाकू के हाथों, इतने ज्यादा खतरनाक विशेषज्ञ हाथों यहाँ पर इस तरह से कोई चीज मिल जाती है, तो वास्तव में वो तो देखने लायक चीज होगी कि आखिरकार उसको कौन सी ऐसी दवा मिलने वाली थी। क्या पता वो आगे आने वाले समय के अंदर और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। और वैसे भी रही यहाँ पर वापस जाने की बात, तो वापस तो उनको जाना ही था और उनका काम भी यहाँ पर हो जाना था। तो एक तीर से दो शिकार होने वाले थे ना, इसी वजह से यहाँ पर वह वहाँ तैयार भी हो गया था। ओह, मुझे खुशी हुई कि आपने यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी, और वास्तव में आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ठीक है, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। मैं जल्द ही यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट के हाथों है ना आपको वो मैनुअल भेज दूंगा, ठीक है? उसके साथ में विपिन वहां से पीछे पलटता है और जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ही वहां पर वह एक जगह रुकता है और अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है, हाँ लेकिन ध्यान रखना, वो मेरे स्टूडेंट्स है। तुम्हें पता है ना कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को कुछ भी हो गया तो उसके बाद में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या ही कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा तुम्हारी एकेडमी का सत्यानाश। यहाँ पर ये आवाज बहुत ज्यादा कठोर लग रही थी। तो वहीं उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर जो सामने वाला एल्डर था उसकी पूरी तरह से आंखें चौंधिया जाती है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर विपिन के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को देखते ही यहाँ पर एल्डर के पसीने पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है, बुजुर्ग चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल भी नहीं निराश करूंगा, और आप चिंता ना करें, मैं इनका ध्यान रखूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं।
चलो ठीक है, अच्छी बात है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और अगले पल वो वहां से गायब हो गया था। वहीं जैसे यहाँ पर वो थोड़ी दूर जाता है और जब जावेद देखता है कि उसके ऊपर से थोड़ा दबाव पड़ना बंद हो गया था, तो उसके साथ में ही उफ, मेरे पसीने छूट गए यार। आखिरकार ये कौन था भाई, इतने खतरनाक लड़ाकू। आखिरकार ऐसा लड़ाकू तो यहाँ पर मेरे प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले होंगे। हमारे अकेडमी के प्रिंसिपल भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाले होंगे। वास्तव में इस जगह पर जब जावेद वो चीज देखता है ना, तो उसके साथ में उसके यहाँ पर टड्डी ढीली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कभी भी पजामा नीचे की तरफ खिसक सकता है। आखिरकार इतना ज्यादा खतरनाक लड़ाकू उसके सामने जो खड़ा हुआ था, वह तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर उसको एक अच्छा मौका मिल गया था। वहीं उसी बीच जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ टीचर आप क्या उस इंद्रसेन को जानते हैं? क्या वास्तव में वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक लड़ाकू है? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने अभी उसकी ताकत देखी नहीं है क्या? वो तो हमारे प्रिंसिपल के सामने भी है ना, ऐसे है जैसे कि चींटी और पहाड़। आखिरकार वास्तव में वो बहुत ज्यादा खतरनाक दुर्जय शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं तो उसकी ताकत देख भी नहीं पाया। पता नहीं यहाँ पर उसकी ताकत किस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी होगी। मैं तो नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं किसी तरह से उसको परेशान कर सकता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, चलो ठीक है, अब हमें यहाँ पर पहले से वापस चलना चाहिए। कल हम लोग वापस से अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर वो कहता है, लेकिन टीचर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर वो लड़की आगे बढ़ती है और उससे कहती है, हमारा यहाँ पर मिशन चल रहा है, अगर हम मिशन के वहाँ पर नहीं जाते हैं तो उसके बाद में हमें अंक नहीं मिल पाएंगे। तो जावेद कहता है, अरे तुम पहले यहाँ पर फेल हो चुके हो, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पर तुमसे मिल चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस एग्जाम के अंदर फेल हो चुके हो। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, जब तुम लोग वापस जाओगे तो उसके बाद में मैं ऊपर किसी से बात करूंगा और यहाँ की बातों को समझाते हुए यहाँ पर मैं उसको तुम्हें कुछ अंक देने के लिए कह दूंगा, ठीक है? तो उसके साथ में यहाँ पर लड़की कहती है, फिर ठीक है टीचर। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, चलो ठीक है, फिर चलो वहाँ पर जाकर खाना वाना खाते हैं। उसके साथ में वो सभी अब वहीं पर ही फायर कैंप जलाते हैं और वहीं पर ही अपने आप को एंजॉय करने लगते हैं। जावेद भी अपने टीचर स्टूडेंट्स के साथ में वहीं पर ही बैठा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ छन छन करते हुए यहाँ पर झाड़ियां बजने लगती है, सर करते हुए यहाँ पर झाड़ियों के अंदर से आवाज आने लगती है। उसके साथ में ही एक आकृति निकलते हुए बाहर आने लगती है। क्या आप ही जावेद हैं? मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर विपिन बाहर आता है और वो वहाँ पर आते हुए कहता है, मेरे टीचर का नाम मास्टर इंद्रसेन है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर आकर आपसे मिलूं, क्या आप ही है जावेद? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ मैं ही हूँ जावेद। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन आगे बढ़ता है और एक पत्ता पकड़ाते हुए कहता है, ये देखिए कि यहाँ पर मेरे टीचर ने आपके लिए क्या दिया है। तो जावेद उसको पकड़ता है और उसके बाद में उन सभी के ऊपर नजर डालने लगता है। ये क्या? अच्छा, तो अब समझ में आया कि यहाँ पर जो एल्डर इंद्रसेन थे, उन्होंने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए क्यों कहा था। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया और ये लोग यहाँ पर ही भटक गए होंगे। तभी मैं जानूं कि आखिरकार एल्डर इंद्रसेन ने इनको इस तरह से बचाने के लिए क्यों कहा था। चलिए उधर चलते हैं, वहाँ पर जाकर बैठते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर है ना, वो जो लड़की इतनी देर उससे बात कर रही थी, वो यहाँ पर रेनू के ऊपर नजर गड़ाए बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ फिर वो उन लड़कों की तरफ नजर डालती है और वास्तव में उन सभी लड़कों के मुंह से तो यहाँ पर लार टपक रही थी, बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह। उनकी आंखें यहाँ पर बाहर चौंधिया गई थी और उसी चीज को देखने के बाद में वो लड़की वहीं पर ही जल बन गई थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर खूबसूरती के आगे तो यहाँ पर कोई भी फिदा हो जाए। और उसी चीज को यहाँ पर देखते हुए उस लड़की की तो पूरी तरह से जल बुन गई थी। हाँ भाई, दिमाग और उसका पूरा तन बदन। आखिरकार इतना खूबसूरत लड़की के सामने तो कोई भी फिदा हो सकता था, क्योंकि रेनू तो वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। चलिए हम लोग वहाँ पर डिनर करते हैं। यहाँ पर हमने पहले से सब कुछ तैयार कर रखा हुआ है। वहाँ पर जावेद उनसे कहता है। तो जल्द ही सभी उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इस जगह पर उन लोगों ने पहले से बहुत सारी चीजें तैयार कर रखी हुई थी। जावेद, आपको यहाँ पर जो मैंने वो मैनुअल दी है, आप उसको देख लीजिए, मेरे टीचर ने कहा था। तो जावेद कहता है, हाँ बिल्कुल। उसके साथ में वो जल्दी से उस पत्ते को देख लेता है और जैसे यहाँ पर वो उस पत्ते को देखता है, ए भगवान, ये क्या है? उसके साथ में उसके तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जिस मैनुअल को अभी वो देख रहा था वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ये क्या? मुझे इसको पहले देख लेना चाहिए था जब इसने मेरे को ये मैनुअल दी थी। लेकिन मेरे से ऐसी कैसी गलती हो सकती है? वास्तव में इस मैनुअल के अंदर तो ये ऐसा कुछ है कि अगर मैं इसके साथ में ठीक ठाक आगे बढ़ता हूँ तो उसके साथ में मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ। तो वहीं विपिन ने कहा, लेकिन मेरे टीचर ने ऐसा भी कहा है कि यहाँ पर आधी मैनुअल अभी और आधी मैनुअल बाद के अंदर वो आपको देंगे, जब आप वहाँ पर उनके सामने
अपनी एक इमेज बना लेंगे। तो वही जावेद कहता है हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। यहाँ पर जावेद पूरी तरह से तैयार था। आखिरकार अगर वो इस चीज के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके बाद में उसकी साधना सब बढ़ेगी। उसके साथ में उसकी जो ताकत थी वो भी वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगी। क्या आप मेरी तरफ से यहाँ पर आपके टीचर को धन्यवाद दे सकते हैं? वास्तव में मैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान महसूस कर रहा हूँ और आपके टीचर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, उनको आपकी बहुत ज्यादा ही चिंता है। तो विपिन ने अपना सिंपल सा सर हिला दिया था। तो वहीं सभी अपने टीचर को ही देख रहे थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी जो विपिन और रेणु के पास में जो बातें थी वो उनको ही पता थी कि आखिरकार इंद्रसेन कौन है और कौन नहीं है। तो इसी वजह से वो सभी बड़े खुश हो रहे थे और वो अपने टीचर को देख रहे थे। वैसे ही वो जानते थे कि उनके टीचर उनके लिए कुछ भी यहाँ पर कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के मुंह के अंदर तो पानी आ गया था। वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खाना खाने लगा था। वो तो अच्छी बात थी कि इन लोगों ने पहले से यहाँ पर अपनी सारी चीजों को जमा कर लेकर आए थे और बहुत सारा खाना भी अपने साथ लाए थे। इसके अलावा जावेद ने भी कुछ शिकार यहाँ पर कर लिया था, जिसकी वजह से उनके पास में भरपूर खाना हो चुका था। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर इस वक्त चूजा नहीं उठा, वरना यहाँ पर क्या होता, इनके लिए तो ये खाना भी कम पड़ जाता और ये भूखे नंगे यहाँ पर सोना पड़ जाता, क्योंकि वास्तव में चूजा एक ही बार के अंदर इन सभी को चूजा कर देता। रेनू और उसके दोस्त जावेद के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में बातें करने लगे थे, क्योंकि जो प्राकृतिक माहौल वहाँ पर बना हुआ था उसको यहाँ पर विपिन ने पहले से संभाला हुआ था कि उन्हें यहाँ पर क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, किस बात की तरफ उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो वहीं दूसरी तरफ जावेद कहता है क्या आप लोगों को यहाँ पर जो हमारे आकाश मंडल है उसके राजनीतिक वातावरण के बारे में जानना है? यहाँ पर विपिन है ना धीरे धीरे करते हुए वह सारी बातें उसके सामने लाने लगता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बताना था। तो वहीं जावेद कहता है आकाश विशाल और असीम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू छिपे हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर हम लोग खड़े हैं तो ये एक विरल घाटी है और इस पूरे आकाश को यहाँ पर 9 प्रमुख शक्तियों के बारे में विभाजित किया जा सकता है। तो उसी बीच यहाँ पर जो सफेद वस्त्र पहना हुआ वह लड़का था वो बीच में कूद पड़ता है। टीचर क्या आप वहाँ पर उन्हीं 9 मोनार्च यानी 9 खतरनाक शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर राज करती है? तो वही यहाँ पर वो कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। 9 ताकतवर शक्तियाँ जो यहाँ पर 9 राजाओं द्वारा रखी गई है। सर इसको यहाँ पर 9 स्टार मोनार्च भी कहा जाता है। जवाब में यहाँ पर जावेद ने अपना सर हिला दिया था। केंद्रीय आकाश, क्लाउड ड्रैगन का पूर्वी आकाश, आत्मा की उत्पत्ति का दक्षिणी आकाश, और ऐसे यहाँ पर वो धीरे धीरे करते हुए 9 आकाशों के बारे में बताने लगता है। ये 9 आकाश यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। जिस तरह से यहाँ पर अज़्योर के ऊपर हॉल ऑफ गॉड्स राज किया करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी इन 9 का राज था, जिसके बारे में अभी जावेद यहाँ पर बता रहा था। इनके अंदर ठीक 9 राजाएं हैं, सभी की शक्तियाँ बहुत ज्यादा ही अधिक है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उनकी बातों को बिल्कुल गौर से सुन रहा था, क्या पता आगे चलकर यहाँ पर उसके वो सारे काम आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह सफेद वस्त्र वाला कहता है सेकी मारते हुए रेणु को यहाँ पर फ्लेक्सेस दिखाने के लिए, टीचर मैंने सुना है कि अभी कुछ समय पहले ही है ना स्वर्ग का अधीन एक सम्राट है अभी इस रैंकिंग के अंदर शामिल हुआ है और उसने यहाँ पर सभी 9 राजाओं को चैलेंज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जावेद ने अपने छात्र की वो बातें सुनने के बाद अपना सर हिलाया। हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है और आप ठीक कह रहे हैं, ये स्वर्ग का जो भी अधीन है वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने यहाँ पर एक एक करते हुए सभी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। उसको भी यहाँ पर अब अपनी एक रैंक चाहिए। यहाँ पर अब 9 राजा और 10 सम्राट वाली बात यहाँ पर हो चुकी थी। वास्तव में मैं तो बता भी नहीं सकता कि 9 आसमान के जो 10 सम्राट है वह कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आखिरकार वह 10 सम्राट की ताकत कितनी हो सकती है। तो वही दूसरी तरफ जावेद, क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार ये कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे? तो जावेद कहता है बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूँ ना तो एक शहर के ऊपर एक भारी, यानी कि वो केवल अपना हाथ रखेंगे और पूरा शहर पूरे आकाश के अंदर से ही गायब हो जाएगा। साथ में वो कहता है कि यहाँ पर पूरे मिलाकर टोटल गॉड्स 4 प्रकार के होते हैं। गॉड्स जिनको हम लोग यहाँ पर देवता भी कहते हैं। एक होता है नॉर्मल गॉड। नॉर्मल गॉड के अंदर भी यहाँ पर 2 होते हैं, लो और हाई टियर देवताएं। उसके साथ में यहाँ पर उसके बाद आता है सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड के अंदर यहाँ पर 3 टायर्स होते हैं, लो, मिड और हाई। इसके अंदर भी यहाँ पर अलग अलग तरह से बांटा गया है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर जो नॉर्मल गॉड है
उसके ऊपर के लो टीयर के हो और मैं यहाँ पर हाई टीयर का हूँ। तो उसके साथ में ही फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर भी यहाँ पर ऑर्डिनरी और उसके साथ में ही हाई लेवल के होते हैं। उसके बाद में आता है स्टेज 4, जिसको यहाँ पर गॉड ऑफ मोनार्स कहा जाता है, जिसको सम्मानित गॉड भी कहते हैं। जो स्टेज 3 होता है उसके गॉड को यहाँ पर राजा गॉड कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो होता है बियॉन्ड ऑफ गॉड्स, जो उन सभी से ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर एक एक करते हुए जो जावेद था उसने यहाँ पर उन सभी को वह चीजें बताई जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी, कि आखिरकार स्वर्ग यानी इस आकाश के अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक शक्तियां भरी हुई थी और उन्हें किन से यहाँ पर संभल कर रहना था। और ये चीज कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती थी। आखिरकार यहाँ पर गॉड्स का एक अस्तित्व था। अगर वो एक लेवल भी ऊपर होते हैं तो उसके बाद में उनकी ताकत खुद यहाँ पर विपिन देख पा रहा था और विपिन भी उन चीजों को यहाँ पर सुनते जा रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी आगे आने वाले समय में। और इसके अलावा जिस स्वर्ग के अधीन राजा की हम लोग बात कर रहे थे वो अभी अभी जो नया आया हुआ है वो उन 10 सम्राटों के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा है और एक एक करते हुए सभी को चुनौती देते जा रहा है। और जहाँ पर जावेद इसी तरह से बता के जा रहा था, दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता हुआ जा रहा था। चलो हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।